हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 7 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, आर्थिक एवं विकास संगठन ने आने वाले 2 सालों के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो ये लगाया है 6.6% से बढ़ने का। OECD ये कब बना था? ये बना था 16 अप्रैल 1948 को। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में और अभी इसमें टोटल मेंबर कंट्री हैं 38। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन समिति में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की है? तो ये की है 33%। और अभी हमारे CJI कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है DY चंद्रचूड़। और ये कौन से नंबर के CJI हैं? ये हमारे 50वें नंबर के CJI हैं। और पहले कौन थे? तो पहले थे HJ कानिया। और सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में पढ़ता है? तो ये पढ़ता है आर्टिकल 124 में। हाल ही में भारत के किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक भागीदारी के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ MBA प्रोग्राम के लिए MOU साइन किया है? तो ये किया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने। और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ये बनी थी 2012 में और इसके फाउंडर हैं सतनाम सिंह संधू। और सतनाम सिंह संधू अभी राज्यसभा मेंबर के लिए मनोनीत किए गए हैं। और ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? ये है अमेरिका में। और ये यूनिवर्सिटी बहुत पुरानी है। ये बनी थी 1636 में। हाल ही में कोयला खनिक दिवस यानी कि कोल माइनर डे मनाया जाता है 4 मई को। और हमारे कोयला मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद जोशी। और प्रहलाद जोशी हमारे कोयला मंत्री होने के साथ साथ खनन मंत्री भी हैं, ये भी याद रखना। हाल ही में किसने AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता? तो ये जीता है जापान ने फाइनल में हराया उज्बेकिस्तान को। और AFC इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मनीला में। हाल ही में कौन UNFPA यानी कि यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बैठक में भारत का रिप्रेजेंटेशन कौन करेंगी? तो ये करेंगी 3 महिलाएं, नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुकु हेमा कुमारी। नीरू यादव का संबंध है राजस्थान से, सुप्रिया दास दत्ता का संबंध है त्रिपुरा से और कुनुकु हेमा कुमारी का संबंध है आंध्र प्रदेश से। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया की नेशनल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? तो ये बनी है करीना कपूर। और ये यूनिसेफ ये कब बना था? ये बना था 11 दिसंबर 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क अमेरिका में। और इसकी हेड कौन है? तो वो है कैथरीन रसल। इनका भी संबंध है अमेरिका से। हालिया जानकारी के अनुसार भारत आने वाले 5 सालों के लिए किस कंट्री के प्रशासनिक अधिकारियों यानी कि सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देगा? तो ये देगा बांग्लादेश के सिविल सर्वेंट को। हाल ही में प्ले ट्रू कैंपेन किस संस्था ने लॉन्च किया? तो ये किया नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा कब बनी थी? नाडा बनी थी 2005 में। और एक होती है वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये कब बनी थी? ये बनी थी 1999 में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने आधिकारिक तौर पर भारतीय योग पद्धति को अपनाया है? तो यह अपनाया है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान से आपको याद रखना है, पाकिस्तान के नए PM बने हैं शहबाज शरीफ, जिनकी पार्टी है पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज PMLN। और पाकिस्तान के अभी डिप्टी PM बनाए गए हैं, उनका नाम है इसाक डार, ये भी याद रखना। और पाकिस्तान से आपको याद रखना है, पाकिस्तान को अभी थोड़े दिन पहले 700 मिलियन $US का बेल आउट चेक दिया है। किसने? IMF ने। और योग से आपको याद रखना है, हम इंटरनेशनल योगा डे कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम हर साल 21 जून को
पहली बार मनाया गया था 2015 में। इसके लिए प्रपोजल दिया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो आंसर है इसका पाकिस्तान। हाल ही में किसे आयुष मंत्रालय का निदेशक यानी कि डायरेक्टर बनाया गया? तो आंसर है इसका सुबोध कुमार। सुबोध कुमार। और ये मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, ये पहले मंत्रालय नहीं होता था, ये होता था डिपार्टमेंट। इसका नाम होता था डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। इसको मंत्रालय बनाया गया 9 नवंबर 2014 को। आयुष, AYUSH, आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, U फॉर यूनानी, S फॉर सिद्धा, H फॉर होम्योपैथी। और हमारे आयुष मंत्री कौन है? तो वो हैं अभी सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल पहले असम राज्य के CM भी रह चुके हैं, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका सुबोध कुमार। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने एक इन्वर्टर बनाया है जिसके लिए पेटेंट हासिल किया है? तो ये बनाया है IIT पटना के शोधकर्ताओं ने। और ये जो पेटेंट होता है, पेटेंट कितने साल के लिए मिलता है? पेटेंट मिलता है 20 साल के लिए। और जो GI टैग होता है वो दिया जाता है 10 साल के लिए। और बात करें अगर IIT की, तो भारत में टोटल 23 IIT हैं। पहली IIT बनी थी 1951 में। कौन सी? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर है वेस्ट बंगाल में। तो आंसर है इसका IIT पटना। और इसके अलावा आपको याद रखना है IIT कानपुर। IIT कानपुर ने अभी थोड़े दिन पहले इंडियन नेवी के साथ नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग किया है। एक याद रखना आपको, IIT रुड़की। IIT रुड़की ने यूपी की गवर्नमेंट के साथ समझौता किया है। किस क्षेत्र में? आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में। और एक याद रखना आपको, IIT रोपड़। कहाँ पर है ये? ये है पंजाब में। IIT रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज नदी में एक टेंटलम धातु की खोज की है। कौन सी धातु की? टेंटलम धातु की। तो आंसर है इसका IIT पटना। हाल ही में भारत और नाइजीरिया की संयुक्त व्यापार समिति का दूसरा स्तर कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ है अबूजा में। अबूजा कैपिटल है नाइजीरिया की। और आपको यहाँ पे बता दूं, नाइजीरिया कंट्री का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है भारत। नाइजीरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है भारत। और भारत का अफ्रीका में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कंट्री है नाइजीरिया। तो भारत नाइजीरिया के साथ बहुत ज़्यादा व्यापार करता है। और नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा में हेडक्वार्टर है इकोवास का। इकोवास यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। और अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है जिम्बाब्वे कंट्री ने अभी थोड़े दिन पहले अपनी नई करेंसी बनाई है जिसका नाम है ZIG, जिम्बाब्वियन गोल्ड। और इससे पहले क्या थी? इससे पहले थी जिम्बाब्वियन डॉलर। तो आंसर इसका अबूजा। हाल ही में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं संजीव नोटियाल। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ये बना था 1 फरवरी 2017 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। तो आंसर इसका संजीव नोटियाल। और बात करें अगर अनीस शाह की, तो ये अभी थोड़े दिन पहले फिक्की के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। और अनीस शाह वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के अभी MD भी हैं, ये भी याद रखना। दिनेश कुमार खरे ये अभी चेयरमैन है SBI बैंक के, ये भी याद रखना। और प्रशांत कुमार ये MD और CEO हैं यस बैंक के। और ये यस बैंक कब बना था? ये बना था 2004 में। और SBI बना था, SBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जुलाई 1955 को। तो आंसर इसका संजीव नोटियाल। हाल ही में कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन के बाजार पंजीकरण के साथ भारत की टॉप 5 कंपनीज में शामिल हो गया? यहाँ पे बात हो रही है रुपीज़ में, ना कि डॉलर में। यहाँ पे बात हो रही है रुपीज़ में, ना कि डॉलर में। तो अभी तक भारत की 4 कंपनीज ऐसी थी जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8 ट्रिलियन से ऊपर हो गई थी। अभी 5वीं बन गई है ICICI बैंक। पहली 4 कौन सी थी? एक था SBI बैंक, एक था HDFC बैंक, एक थी रिलायंस कंपनी और एक थी TCS।
तो आंसर इसका आईसीआईसीआई बैंक। ये बैंक कब बना था? ये बैंक बना था 5 जनवरी 1994 को, और 1994 को ही बना था एचडीएफसी बैंक। आईसीआईसीआई बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में। और अभी इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है संदीप बख्शी। संदीप बख्शी, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका आईसीआईसीआई बैंक। हाल ही में किसने दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया? दुर्गा 2 ये भारत का देसी लेजर वेपन है। भारत का देसी लेजर वेपन है। देसी यानी कि भारत में निर्मित है, ये भारत में ही बना है। इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और इसकी टेस्टिंग भी की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये कब बना था? ये बना था 1 जनवरी 1958 को, और 1958 को ही बना था नासा। डीआरडीओ हमारे डिफेंस मंत्रालय यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंडर काम करता है। हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और डीआरडीओ की भारत में 52 लैब हैं, ये भी याद रखना। और डीआरडीओ के अभी चेयरमैन कौन है? तो वो है समीर कामत। तो आंसर है इसका डीआरडीओ। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हितेश सेठिया। और ये जो जियो कंपनी है, इसको फाउंड किया था मुकेश अंबानी ने। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है आकाश अंबानी और अरविंद पंगाड़िया। ये हमारे 16वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं। और बीवीआर सुब्रमण्यम, ये हमारे नीति आयोग के सीईओ हैं। कौन है? सीईओ हैं नीति आयोग के बीवीआर सुब्रमण्यम। और ये नीति आयोग बना कब था? ये लागू हुआ था 1 जनवरी 2015 को। और इसके चेयरमैन होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो हैं अभी नरेंद्र मोदी जी। और अभी इसके वाइस चेयरमैन कौन है? तो वो है सुमन बैरी, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका हितेश सेठिया। हाल ही में किसने नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट अभियान शुरू किया? तो ये किया है एचडीएफसी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये बैंक बना था अगस्त 1994 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो वो है अटानु चक्रवर्ती। और ये जो एचडीएफसी लाइफ है, ये कब बनी थी? ये कंपनी बनी थी 2000 में। और अभी इसकी एमडी और सीईओ कौन है? तो वो है विभा पाडेकर। ये भी याद रखना, विभा पाडेकर। तो आंसर है इसका एचडीएफसी लाइफ। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।